हाय दिस इज सतीश। तो जैसे कि हमने पिछली बार बीआरएस पैटर्न्स के बारे में बात की थी कैंडलस्टिक्स के, तो इस बार हम 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुलिश पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक रिवर्सल टाइप के कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए क्या होता है, मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। वो अगर अप ट्रेंड में है तो एक हायर हाई बनाते हुए जाएगा। अपना पहले एक हाई बनाएगा, उसके बाद एक करेक्शन देगा, और करेक्शन देने के बाद अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि भैया ये किस साइड जाने वाला है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमें इन कैंडलस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और कैंडलस्टिक्स के अलावा मैंने प्राइस एक्शन को पिछले बीआरएस वीडियोस में अच्छे से बताया था, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अब कैंडलस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो कैंडलस्टिक है जो हम समझना वाले हैं वो है हैमर। हैमर हमारा सेम टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स है जैसे कि हमने पिछली बार हैंगिंग मैन की बात की थी। अब इस कैंडलस्टिक को इम्पोर्टेंट इसका है बनना। ये बनता कैसे ये समझिए, इसके बाद हम समझेंगे ये बन कहाँ रहा है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जब बनता है तो इसको बनने के 2 प्रोसेस हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये जब जी बन रहा है तब इसका जो प्राइस एक्शन है वो जाएगा थोड़ा नीचे के साइड, और नीचे के साइड शार्प सेलिंग आएगी। और शार्प सेलिंग आने के बाद यहाँ पे जब बुल्स एंटर करेंगे तो इसे बुल्स को एंटर करने के बाद इसे अपसाइड मूव करवाएंगे क्लोजिंग के टाइम पे। अगर मैं 15 मिनट की कैंडल पे इस पैटर्न को फाइंड करना चाहूँ तो उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए कि 5 मिनट की कैंडल जो बनेगी उसमें फुल ऑफ सेलिंग होगी, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा नेक्स्ट 5 मिनट, और सेकंड कैंडल में हम देखेंगे एक रिवर्सल टाइप की कैंडल्स। और इस टाइप से 5 मिनट का जब हम चार्ट देखेंगे और उसको 15 मिनट में कंसोलिडेट करेंगे तो इस टाइप की कैंडल बन जाएगी हैमर टाइप की। तो हैमर टाइप की कैंडल इसी तरीके से बननी चाहिए कि आपकी पहले सेलिंग आए, सेलिंग के बाद बाइंग आए, और जहाँ पर ओपन हुआ था उससे भी ऊपर वो क्लोजिंग दे दे, और इस टाइप से कैंडल बने। तो इसको हम परफेक्ट हैमर कहते हैं। और आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए, ये बन कहाँ रहा है ये ही इम्पोर्टेंट है। अगर मिडल ऑफ द ट्रेंड बन रहा है तो इसका इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा अगर एक सेलिंग प्रेशर में ये बनता है। तब सेलिंग प्रेशर में बनेगा तब ये परफेक्टली काम करेगा। उसके बाद हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, इसके लो के थोड़े नीचे एक बफर देना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए अब नेक्स्ट हम कैंडल समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी है प्रेसाइजिंग पैटर्न। इसको मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा आपको। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कि ये है हमारा हैमर बना, सेलिंग प्रेशर के बाद हैमर बनता है तो एक रिवर्सल साइन देता है। लेकिन अगर किसी अप ट्रेंड में बनता है तब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये भी एक स्पिनिंग डोजी है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बनता तो ये इतना सपोर्टिव नहीं था, फिर हम वेट करते हैं इसके हाई के क्रॉस होने का क्लोजिंग के लिए, उस टाइप से हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो इसको हम रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ हम देखते हैं, ये हमने हैमर का एग्जाम्पल देख लिया। चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा प्रेसाइजिंग पैटर्न। ये पैटर्न सिंपल सेम काउंटर अटैक टाइप है, या फिर इसे काउंटर अटैक, और अगर हम बीआरएस में बात करते हैं तो डार्क क्लाउड कवर का अपोजिट है ये। इसमें सिंपल सी बात है, एक बीआरएस पैटर्न के बाद, एक बीआरएस कैंडल के बाद ये बीआरएस कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद एक स्लिपेज आनी चाहिए। स्लिपेज आने के बाद जैसे कि यहाँ पे क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो डाउन ओपन होती है, और यहाँ से जैसे ही ओपन होती है तैसे ही बुल्स अटैक कर दें। उसके बाद बुल्स अटैक कर दें और इसके 50% रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोजिंग दें, तब एक अच्छा पैटर्न बनता है। तब हम इस कैंडलस्टिक को एंट्री लेते हैं। इसके बाद इसको एंट्री लेने की एक अच्छा तरीका है जब ये यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो। अगर डेली कैंडल की बात करूँ तो एक रेड कैंडल बननी चाहिए छोटी सी, या रिजेक्शन टाइप की कैंडल बननी चाहिए, हैमर ही कह सकते हैं, हैमर बन जाए, रेड कलर में बन जाए, बस बने एक कैंडल। जब इसके बाद यहाँ पे क्रॉस करेगा ये वाला हाई, तब इसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम होता है, और इतने तक का हमें प्राइस अपर साइड प्रोजेक्टल टारगेट मिल जाता है, और हमारा स्टॉप लॉस इस टाइप का होता है। तो 1:2 का हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं इसका।
ये हमारा एक बियर्स बना, उसके बाद एक स्लिपेज हुई, मतलब नीचे खुला मार्केट, और उसके बाद 50% इसका कवर करने के बाद क्लोजिंग दे दी। उसके बाद एक पॉज कैंडल जरूर बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, ये मैटर करता है। तो जैसे अगर ये कैंडल बनती है, हैमर बनी है, रिवर्सल देखिए डाउन ट्रेंड था, उसके बाद ये कैंडल बनी हैमर, ये पैटर्न भी रिवर्सल का पैटर्न है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये पैटर्न हमें रिवर्सल के आइडियाज देते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आएगा ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हैमर भी बन गया और हमारा प्रेसाइजिंग पैटर्न भी बन गया इस टाइप से। फिर इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू। तो देखिए पैटर्न बनने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स आप ध्यान दे रहे हैं तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनना बहुत ही ज़रूरी है, और वो रेड कैंडल एक कंफर्मेशन देती है कि आप यहाँ पर सेलर ट्रैप हो चुके हैं। और जैसे ही सेलर्स का जो स्टॉप लॉस हिट होगा, जैसे एक बड़ा मोमेंटम होगा और बड़ा मोमेंटम फिर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से, और ये मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी है 60-50% प्रोबेबिलिटी है इसकी, 60-70% प्रोबेबिलिटी रहती है। अब जैसे कि अभी का करंट अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर तो छोड़ो, हम सिंपल से देखते हैं कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मतलब FIS तो वो तो बेच रहे हैं, तो कोई सा भी पैटर्न बने वो काम उतना करेगा नहीं, वो सिंपल सा थोड़ा बहुत रिवर्सल दे सकता है, लेकिन कंटिन्यू ट्रेंड अभी सेलिंग ही रहेगा। तब तक सेलिंग रहेगा जब तक इंटरेस्ट रेट्स एक नॉर्मल स्टेज पे नहीं आते, मतलब कि 3 महीने से 3 महीने के बीच में इंटरेस्ट रेट एक लेवल पे नहीं आते, थोड़ी ग्रोथ इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए इस टाइप पे। जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं आएंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि वापस हम एक अप ट्रेंड में जा रहे हैं। थर्ड है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को मैं सिंपल बोलूँ, एक रेड कैंडल बनी, उस रेड कैंडल को बुल्स ने खा लिया, रेड कैंडल बनी, नीचे खुला दूसरे दिन मार्केट, और उसके बाद क्लोजिंग उसके हाई के ऊपर दे दी रेड कैंडल के। तो ये सीधी बात है कि यहाँ पे अब क्या ट्रैप हो गए हैं, हमारे बियर्स ट्रैप हो गए हैं, और जब बियर्स ट्रैप हो गए तो उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और सीधी बात है प्राइस ऊपर भागेगी। इसको भी ट्रेड करने का सिंपल वही तरीका है हमारा, एक थोड़ा सा पॉज टाइप की कैंडल बने और नहीं बनती है तो इसको सीधा सीधा जैसे इसका हाई क्रॉस हो उसके बाद आप अपना पोजीशन ले सकते हैं इसके 50% के नीचे, या फिर यहाँ पे जहाँ भी यहाँ पे आप 50 स्मॉल चार्ट में देख सकते हैं, मीडियम चार्ट में कहाँ पर एक स्विंग लो बना है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं इस टाइप से। जैसे कि ये स्विंग हाई बना तो इसके तरीके से आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट पैटर्न इसको हम जरा एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, साथ में एक पॉज कैंडल जरूरी है, हर टाइप के बाद एक पॉज कैंडल बनती है। तो आप ये पॉज कैंडल देख सकते हैं, ये पॉज कैंडल बनी, उसके बाद भी एक पॉज लिया, और जब यहाँ पे ट्रैप हो गए सेलर्स, तब इसके बाद जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है उसके बाद देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया। इस मोमेंटम के बाद वापस सेलर्स आए, रिट्रेसमेंट हुआ, और फिर एक ट्रेंड में चलने के बाद कंसोलिडेट होकर फिर से अप ट्रेंड में मूव कर जाता है। और यहाँ पे हमारा RSI भी RSI के बारे में कभी और बात करेंगे, तब हम इसके बारे में एक सेटअप भी बताएंगे आपको, तब हम देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है वो है मॉर्निंग स्टार, और जो हमारा फाइनल पैटर्न है। ये मॉर्निंग स्टार एक टाइप का इंडिसीजन पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने आपको एक बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक के वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा आपको। उसमें मैंने बताया था कि इंडिसीजन जो कैंडल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, वो हमें बताती है कि मार्केट अब यहाँ पे पॉज लेने वाला है। जिस साइड भी इस कैंडल के हाई या लो के साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी फुल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं और सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई जाना कहाँ है, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक डिसाइड नहीं होगा। तो इसका पैटर्न आपको इंपॉर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि अगर एक सेलिंग ट्रेंड के बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनती है, जब इंडिसीजन कैंडल बनती है तो उस इंडिसीजन कैंडल में एक रेंज बनेगी जो आप 15 मिनट चार्ट में देख सकते हैं। डेली चार्ट की एक कैंडल होगी, उसके बाद उसको 15 मिनट चार्ट में चेक कीजिए, एक रेंज बनेगी। उस रेंज में आपको प्राइस एक्शन चेक करना है, जैसे कि उस रेंज की अपर साइड अगर प्राइस घूम रही है तो फिर वो अपर साइड ब्रेकआउट दे सकती है, अगर नीचे घूम रही है तो नीचे साइड ब्रेकआउट दे सकती है। ये हाई प्रोबेबिलिटी होती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाऊं इसको, ये मान लीजिए एक रेंज बनी, इसकी एक रेंज बनती है कुछ इस टाइप से।
और कहीं यहाँ क्लोज होगा। अब देखिए ध्यान से, आप ये जो रेंज बनी तो इसने क्लोजिंग कैसी दी है, या फिर नेक्स्ट डे जब ओपन हो रहा है तो वो किस टाइप से ओपन हो रहा है। उसके बाद जैसे अगर नीचे घूम रहा है इस टाइप से, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साइड ब्रेक करके एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दे दे। उसके बाद अगर मान लीजिए इसी के अपर साइड ये रेंज बनती है और इसके बाद इस साइड घूमने लगता है, यहाँ कंसोलिडेट होने लगता है हाई के पास, तो चांसेस हाई हैं कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा और जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और प्राइस अपर साइड भागेगी। इस टाइप से आप ट्रेड कर सकते इस पैटर्न को। आई होप सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू।